दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है आपकी जिंदगी में जो लोग झर घोलते हैं वो कोई और नहीं बल्कि आपके अपने ही होते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा ऐसे 6 रिश्तेदारों के बारे में जिनसे दूर रहना ही आपके जीवन को शांति, सफलता और सम्मान देगा। वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि अंत में मैं बताऊंगा कि इनसे कैसे दूरी बनानी है बिना परिवार में बवाल किए। रिश्ते खून के हों या प्यार के, अगर वो आपके मन का खून पी रहे हैं तो उनसे दूर होना ही असली भक्ति है। सबसे पहले, वो रिश्तेदार जो सिर्फ आपके पैसों, कामयाबी या स्टेटस के कारण आपके करीब आते हैं। ये लोग आपकी हर छोटी चीज का मजाक बनाएंगे, आपकी अच्छाई को भी नीचा दिखाएंगे, पर जब उन्हें काम पड़ेगा तो ऐसे बात करेंगे जैसे आपसे बड़ा कोई करीबी है ही नहीं। उदाहरण के लिए, जब आपकी नौकरी लगी थी तब उन्होंने आपको बधाई नहीं दी, पर जब आपकी पहली तनख्वाह आई तब उनका कॉल आया, भैया छोटा सा काम था, मदद कर दोगे। इनसे दूर रहना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये आपकी ग्रोथ को स्लो करते हैं। इनका मकसद है आपकी एनर्जी खींचना, आपको गिल्टी फील कराना और फिर खुद को आपसे बड़ा दिखाना। दूसरे, वो रिश्तेदार जो हमेशा आपको किसी और से कंपेयर करते हैं। देखो, शर्मा जी का बेटा देखो, उसने एमबीए कर लिया, तुम भी करो। उसकी शादी हो गई, तुम्हारी कब होगी। ऐसे लोग आपकी इंडिविजुअलिटी मार देते हैं। कंपेयर करके वो आपकी कॉन्फिडेंस को तोड़ते हैं। रिजल्ट, आप हर चीज में इनसिक्योर फील करने लगते हैं। जॉब, रिलेशनशिप, हेल्थ, गोल्स, इनसे कैसे दूर रहें। जब भी कंपैरिजन करें, पोलाइटली स्माइल करके टॉपिक बदल दो और दिल से याद रखना, हर किसी की रेस अलग होती है। तीसरे, वो रिलेटिव्स जो हर जगह गॉसिप ही करते हैं। घर आए तो दूसरों की बुराई, कॉल किया तो किसी की इंसल्ट। ऐसे लोग आपकी सोच को भी नेगेटिव बना देते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड भी नेगेटिविटी स्टोर करने लगता है। जब भी वो गॉसिप स्टार्ट करें, उनके सामने टॉपिक बदल दो। चलिए कोई अच्छी बात करते हैं। धीरे धीरे वो खुद ही आपसे दूर हो जाएंगे, क्योंकि उनको नेगेटिविटी का पार्टनर नहीं मिलेगा। चौथे, वो रिश्तेदार जो हर बात में इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। हमने तुम्हारे लिए ये किया था, तुम ये भी नहीं कर सकते। हमारे घर ना आए तो क्या फायदा तुम्हारी सक्सेस का। ऐसे लोग आपकी गिल्ट फीलिंग को हथियार बनाते हैं। ये आपकी मेंटल पीस को खत्म कर देते हैं। अगर कोई बार बार इमोशनल बर्डन डाल रहा है तो याद रखो, रिश्ता तभी तक अच्छा है जब तक वो रिस्पेक्ट दे, वरना ये रिश्ता नहीं बॉन्डेज बन जाता है। पांचवे, वो रिलेटिव्स जो हर फैमिली फंक्शन में आपका मजाक बनाते हैं। पब्लिक में इंसल्ट करना, आपके लुक्स, करियर या मैरिज डिसीजंस पर ताने मारना, इनका काम ही ये है कि खुद को बड़ा और आपको छोटा दिखाएं। क्या करें? हर इंसल्ट का जवाब इंसल्ट से मत दो। बस कामली एक लाइन बोलो, आपकी बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सुन लिया। ये लाइन उन्हें चुप करा देगी और धीरे धीरे वो आपसे दूर रहेंगे, क्योंकि उन्हें मजा नहीं आएगा। आखिर में, वो रिश्तेदार जो फाइनेंशियली या इमोशनली आपको धोखा देते हैं। उधार लिया पैसा वापस नहीं करते, आपकी प्रॉपर्टी या बिजनेस में धोखा करते हैं, या फिर आपकी सीक्रेट्स को दूसरों में लीक कर देते हैं। ऐसे लोगों को दूसरा मौका मत दो, क्योंकि स्नेक जब काटता है, वो वापस प्यार से लिपट भी जाए तो फिर काट सकता है। अब सवाल ये है, क्या इन 6 टॉक्सिक रिलेटिव्स से बिल्कुल रिश्ता तोड़ दें? नहीं। अगर फैमिली स्ट्रक्चर ऐसा है कि पूरी कट्टी नहीं कर सकते, तो इनसे बाउंड्रीज बनाओ। उनसे कम बात करो, जरूरत से ज्यादा इमोशन शेयर मत करो। उनकी नेगेटिविटी को सुनने के बजाय इग्नोर करो। और सबसे जरूरी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर कोई समझौता मत करो। कभी कभी सबसे बड़ा झर हमें अपने ही घर से मिलता है। सबसे बड़ा धोखा हमें अपने ही रिलेटिव से मिलता है। और सबसे बड़ी शांति भी उन्हीं से दूरी बनाने पर मिलती है। आज की ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगी, क्योंकि हम बात करेंगे उन 6 रिश्तेदारों की जिन्हें पहचानना और उनसे बाउंड्रीज बनाना आपके जीवन की सबसे बड़ी जीत होगी। इस वीडियो को अंत तक देखो, क्योंकि हर पॉइंट के बाद आपको प्रैक्टिकल सॉल्यूशन भी मिलेगा, जिससे आप अपनी रिस्पेक्ट बचा सकोगे। कौन होते हैं ये दिखावे वाले रिश्तेदार? जब आपके घर कोई फंक्शन होता है
तो वो सबसे पहले फ्रंट सीट पर बैठेंगे, सबको बताएंगे कि हम इनके कितने क्लोज हैं। लेकिन जैसे ही फंक्शन खत्म होगा, आपके मैसेज का रिप्लाई तक नहीं करेंगे। सोशल मीडिया पर आपकी हर सक्सेस पर कमेंट करेंगे, प्राउड ऑफ यू बेटा। पर जब आपने स्ट्रगल किया था, तब एक फोन कॉल भी नहीं किया। इनका साइकोलॉजी क्या है? ये लोग इमोशनल पैरासाइट्स होते हैं। आपकी इमेज से अपना स्टेटस बढ़ाते हैं। उनका मकसद आपकी लाइफ में सपोर्ट देना नहीं, बल्कि आपको एक ट्रॉफी की तरह यूज करना है। इनसे कॉर्डियल रहो, ओवरली फ्रेंडली मत बनो। इंपॉर्टेंट पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर मत करो। इन्हें वही दिखाओ जो दिखाना जरूरी है। रिमेंबर, ये लोग आपके सीक्रेट्स नहीं, आपके रिजल्ट्स देखने आए हैं। देखो, उनकी बेटी यूएस चली गई, तुम यही रह गई। ये लाइन सुनी है ना? उसका बेटा तो 10th में 90% लाया और तुम 80% भी नहीं ला पाए। साइकोलॉजी बिहाइंड कंपैरिजन। ये लोग खुद किसी जमाने में कंपैरिजन के शिकार थे। अब अपनी इनसिक्योरिटी दूसरों पर निकालते हैं। उनके अंदर गिल्ट और जेलसी का मिक्सचर होता है। जब भी कोई कंपैरिजन करे, कामली जवाब दो, मैं अपनी लाइफ में खुश हूं और मुझे किसी से कंपेयर नहीं करना। धीरे धीरे वो समझ जाएंगे कि तुम वीक माइंड नहीं, स्ट्रॉन्ग माइंड हो। फैमिली फंक्शन में बैठते ही शुरू, अरे पता है, उसकी बहू ने ऐसा किया, उसका बेटा नालायक निकला, उसकी शादी नहीं हो रही, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। इफेक्ट ऑन योर लाइफ। नेगेटिविटी सुन सुनकर आपका माइंड भी धीरे धीरे नेगेटिव बनता है। आपका वाइब्रेशन डाउन होता है, मोटिवेशन कम होता है और लाइफ लो एनर्जी जोन में चली जाती है। ऐसे लोगों से पोलाइटली बोलो, चलो कोई इंस्पायरिंग बात करते हैं। अगर वो ना माने, तो वहां से उठकर दूसरी जगह बैठ जाओ। अपने एनर्जी फील्ड को प्रोटेक्ट करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमने तुम्हारे लिए इतना किया और तुम ये भी नहीं कर सकते? हमारे घर नहीं आओगे तो हमारा दिल टूट जाएगा। ये लोग जानते हैं कि आप इमोशनल इंसान हो। वो आपके गिल्ट इमोशंस को ट्रिगर करके अपना काम निकलवाते हैं। ये इमोशनल मैनिपुलेटर्स होते हैं। इनका मकसद आपकी फ्रीडम छीनना है। नेक्स्ट टाइम कोई इमोशनल ब्लैकमेल करे, कामली जवाब दो, मैं जानता हूं आपको क्या चाहिए, लेकिन मेरी प्रायोरिटीज अभी अलग हैं। एक बार गिल्ट फीलिंग को रिजेक्ट करना सीख गए, तो कोई आपको इमोशनली कंट्रोल नहीं कर पाएगा। फैमिली गैदरिंग्स में आपको वेट, स्किन कलर, करियर या मैरिज स्टेटस पर इंसल्ट करना, अरे मोटी हो गई है, तेरी शादी नहीं हो रही, कुछ प्रॉब्लम है क्या, अभी तक जॉब नहीं लगी। ऐसे ताने आपके सबकॉन्शियस माइंड में गिल्ट, शेम और इंफीरियॉरिटी भरते हैं। आप खुद को वीक मानने लगते हो और यही सोच आपकी रियलिटी बन जाती है। हर इंसल्ट का कामली जवाब दो, हाँ मुझे भी पता है और मैं उस पर काम कर रही हूं। या फिर, थैंक यू फॉर योर कंसर्न, बट आई एम हैप्पी द वे आई एम। ये लोग शॉक हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें तानों का मजा तभी आता है जब सामने वाला दुखी हो। बिजनेस में पार्टनर बनकर धोखा देना, लोन लेकर ना लौट आना, फैमिली प्रॉपर्टी में चीटिंग करना या आपकी सीक्रेट्स दूसरों में लीक करना। ट्रस्ट टूटने से गिल्ट, फ्रस्ट्रेशन और एंगर आता है। आप खुद को ब्लेम करते हो और डिप्रेशन तक पहुंच सकते हो। ऐसे लोगों से हर फाइनेंशियल डीलिंग पेपर प्रूफ पर करो। इमोशनल बातों में आकर पैसा या प्रॉपर्टी डील कभी मत करना। और अगर एक बार किसी ने धोखा दिया है, तो दोबारा मौका मत देना। लाइफ में ट्रस्ट गिफ्ट है, उसे डिजर्विंग लोगों को ही दो। अब समझो, ये 6 रिश्तेदार कौन हैं? दिखावे वाले, कंपेयर करने वाले, गॉसिप वाले, इमोशनल ब्लैकमेलर, अपमान करने वाले और धोखा देने वाले। इनसे दूर रहना सेल्फिशनेस नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट है। इनसे दूरी बनाने पर लोग कहेंगे, बदल गया है। हाँ, आप बदलोगे। पहले खुद के लिए जियोगे, फिर दूसरों के लिए। प्रैक्टिकल फाइनल टिप्स। बाउंड्रीज बनाओ। सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी दो। इमोशनल इंडिपेंडेंस डेवलप करो। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बिल्ड करो। मेडिटेशन, प्रेयर, ग्रैटिट्यूड। रिश्ते जरूरी हैं, पर सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे जरूरी है। टॉक्सिक लोगों से दूर रहकर ही भगवान के साथ कनेक्ट हो सकते हो, क्योंकि नेगेटिविटी का जीरो होना ही पॉजिटिविटी का स्टार्ट है।
अगर ये वीडियो आपकी लाइफ को बदलने के लिए पावरफुल लगी, तो इसे अपने परिवार और दोस्तों को भेजो ताकि वो भी टॉक्सिक रिश्तों से आजाद हो सकें। ऐसी ही सच्ची, गहरी और प्रैक्टिकल मोटिवेशनल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपके साथ हमेशा ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियो लाती रहूंगी। स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे ब्लेस्ड। टॉक्सिक रिलेटिव्स आपकी लाइफ की सबसे बड़ी नेगेटिविटी होते हैं। उनसे दूरी बनाना सेल्फिशनेस नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट है। रिमेंबर, आप भगवान के बच्चे हो। किसी के भी तानों, इंसल्ट या इमोशनल ब्लैकमेल के लिए नहीं बने। धन्यवाद।